बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैट्रिसेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज, यानी कि वो कह रहा है कि आपके जो नंबर रियल नंबर की कलेक्शन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रे में अगर उसको लिखा जाए इस तरह की फॉर्म में और उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। अब मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी अप टू सोन एम एन एन अल्फ़ाबेटिकली इसको डिनोट किया जाता है। मैट्रिसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन नंबर्स को एलिमेंट कहा जाता है और इन नंबर्स के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी भी कुछ फॉर्मेशन हुई होती है। तो उसकी फॉर्मेशन इस तरह से कुछ हुई होती है कि रोज़ और कॉलम्स में वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो R1 है और R2, R3 ये रोज़ डिनोट कर रहे हैं। रोज़ की डेफिनेशन यहाँ पे बच्चों लिखी हुई है। A matrices A, the entries presented in horizontal way are called rows। कि जो horizontal way में आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो हैं वो क्या हैं? रोज़ हैं। इसी तरह हम कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉलम जो वर्टिकली वेज होते हैं, वर्टिकली फॉर्मेशन होती है, उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। जैसे कॉलम की डेफिनेशन है: इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज presented in vertical way are called columns of matrix। Matrix B has 3 columns as shown by C1, C2 and C3। यानी कि इस तरह जो वर्टिकली वे में उसने डिनोट किया है वो क्या है? कॉलम 1 C1, कॉलम 2 C2 एंड कॉलम 3 C3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कि जिसमें हम कॉलम्स और रोज़ की जो है वो तादाद जो बताते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ इसकी डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की: द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स एम हैज स्मॉल m rows and small n columns, then m is called to be order m by n। यानी कि पहले आप इसके क्या लिखेंगे? रोज लिखेंगे और फिर इसके क्या लिखेंगे? कॉलम लिखेंगे। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिया गया है। इसमें देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी रोज हैं? ये देखें, यूं जाएगी ये हॉरिजेंटल वे में, ये रो है 1, रो 1 एंड रो 2। हमारे पास रोज कितनी है? 2 हैं। और कॉलम देखे जाएं तो कॉलम वर्टिकल वे में जाएंगे 1 2 एंड 3। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। इज ऑफ ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स। सो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनके क्या फाइंड आउट करने हैं? ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ के बताया कि ऑर्डर के अंदर क्या फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है? ए इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास देखें कॉलम्स और रोज की हमने तादाद फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो रोज हैं वो कितनी हैं? ये देखें, हॉरिजेंटल वे इज कॉल्ड रो। ये देखें यहाँ पे कितनी रोज बन रही हैं? रो 1 एंड रो 2 बन रही है। तो हमारे पास रोज कितनी है? रोज इज डिनोटेड बाय m। 2 रोज है हमारे पास और इसके कॉलम कितने हैं? वर्टिकल वेज इज कॉल्ड कॉलम C1 एंड C2। columns is denoted by n
2. So order of matrix is equal to m by n. So student, m is called row and n is called column. So 2 by 2. सो स्टूडेंट ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए के निकला है, यानी कि 2 by 2. अब हम फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स बी के ऑर्डर जो हैं, जिसकी एंट्रीज हैं 2 0 3 5. सो स्टूडेंट्स देखें इसमें रोज कितनी है हमारे पास, रो 1 रो 2, 1 and 2 रोज है. कॉलम इज इक्वल टू n, C1 C2. सो कॉलम कितने हुए, 1 2. स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है C इज इक्वल टू 2 4. इसमें हमने बताना है कि हमारे पास रोज कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं. यहाँ पे देखें ये रो 1 है, इट्स मीन हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 रोज है. यहाँ पे देखिए कॉलम C1 C2. सो कॉलम कितने, 1 2. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1 by 2. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, D इज इक्वल टू 4 0 6. अब हमने यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हुए ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे देखिए बच्चों, रोज रो 1 रो 2 रो 3. सो रोज इज 1 2 3 रोज एंड कॉलम, यहाँ पे इसका कॉलम 1 होगा, C1. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D क्या होगा, रो बाय कॉलम, इट्स मीन 3 by 1. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल टू A B C D E F. अब हमने इसके रोज और कॉलम फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले रोज को चेक करते हैं, रो 1 रो 2 रो 3. सो रोज कितनी हुई, 1 2 3. अब हम कॉलम देखते हैं, यहाँ पे इसका कॉलम C1 और C2. तो इसके कॉलम कितने हुए, 2, यानी कि ऑर्डर क्या होंगे, 3 by 2. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है F इज इक्वल टू 2. सबसे पहले हम इसकी रोज देखेंगे. ये देखें यहाँ पे ये इसकी रोज है R1, इसका मतलब इसकी रो कितनी है, 1 है. अब हम इसके कॉलम्स चेक करेंगे, C1 यानी कि कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम्स है. कॉलम इज डिनोटेड बाय n 1. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज इक्वल टू 1 by 1, रो 1 एंड कॉलम 1. So next question is G is equal to 2 3 0 1 2 3 2 4 5. G मैट्रिसेस है हमारे पास. इसकी हम रोज देखते हैं. सबसे पहले रो 1 हॉरिजेंटल लाइन में रो होती है, रो 2 रो 3. कितनी रो बनी, 1 2 3 रोज. अब हम इसके कॉलम्स चेक करते हैं. वर्टिकल लाइन में कॉलम C1 C2 C3.
सो कॉलम इज इक्वल टू n, कितने कॉलम्स थे 1 2 3 कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G, मैट्रिक्स G 3 by 3 rows and 3 columns. So next question is H is equal to 2 3 4 1 0 6। ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है जो H मैट्रिक्स है। इसकी सबसे पहले रोज देखते हैं। रोज इज इक्वल टू M, R1 R2। कितनी रोज हैं हमारे पास 2 रोज हैं। अब हम इसके कॉलम्स चेक करते हैं। 1 C1 C2 C3। So column is equal to n is equal to 3। So order of matrix H is equal to 2 by 3, 2 rows and 3 columns। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।